हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा लद्दाख के ग्लेशियर के बारे में है कि लद्दाख में ये ग्लेशियर रीट्रीट कर रहा है। रीट्रीट क्या होता है? वार्मिंग की वजह से, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, और लो विंटर प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। यहाँ पे हम पेंसिलुम्पा ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। ये जो ए नीचे लिखा है, दिस शुड बी हियर। प्रेसिपिटेशन, इम्पैक्ट ग्लेशियर मेल्टिंग का क्या है, जो स्टडी, जहाँ पे जिस रिपोर्ट को, जो स्टडी के बारे में बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ग्लेशियर रिट्रीट भी देखेंगे। अब देखिए 2015 से इन्वायरमेंट के बारे में कोई भी स्टडी होती है तो वो एक दिन का रिजल्ट, 10 दिन का रिजल्ट या एक साल का रिजल्ट नहीं होता। वो काफ़ी टाइम से स्टडी, कुछ सालों से चल रही होती है। अब ये 2015 की बात है। एक साइंटिस्ट्स की टीम थी, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून। उन्होंने ये वेंचर किया कि हम लेस एक्सप्लोर्ड रीजन जो है हिमालय के, जैसे कि ज़ंस्कार रेंज जो आपकी आ गई, ज़ंस्कार जो लद्दाख में है, ये लेस एक्सप्लोर्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। साइंटिस्ट ने यहाँ पे इवैल्यूएट किया कि क्लाइमेट चेंज से जो जो फ़र्क पड़ रहा है इस एरिया में, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है पास्ट प्रेजेंट को कंपेयर करके, और रिस्पॉन्सेज पेंसिलुम्पा ग्लेशियर में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे ज़ंस्कार रीजन की बात हो रही है। पेंसिलुम्पा ग्लेशियर इन ज़ंस्कार रीजन ऑफ लद्दाख रीट्रीटिंग। तो बोला कि ये ग्लेशियर रीट्रीट कर रहा है। रीट्रीट करना क्या होता है? वैसे ग्लेशियर आपके या तो डाउनवर्ड मूव, आगे की तरफ मूव करेंगे, या फिर वो मेल्ट होके पीछे पीछे जाएंगे, जिसको बैकवर्ड्स मूव करेंगे, जिसको हम रीट्रीट बोलते हैं। बैकवर्ड मूव क्यों करेंगे, उसके क्या रीज़न है? कि देखिए विंटर में क्या होगा, आपकी स्नो प्रेसिपिटेशन होगा, आपकी स्नोफॉल होगी, ग्लेशियर जो है वहाँ पे स्नो ज़्यादा होगी, ग्लेशियर बनता जाएगा। समर्स में क्या होगा, जब हीट ज़्यादा होगी, वार्मिंग होगी, तो आपका ग्लेशियर मेल्ट करेगा। तो ग्लेशियर यूजुअली फॉरवर्ड तभी जाएगा जब स्नो विंटर में ज़्यादा वो ग्रो कर रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, और समर्स में कम पीछे जा रहा है, कम मेल्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा तो जो ग्लेशियर है वो पीछे पीछे जाने लगेगा, यानी मेल्ट होने लगेगा। मेल्टिंग की वजह से ही ऐसा होगा, तो उसको हम रीट्रीटिंग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। लोकेशन देखिए पेंसिलुम्पा ग्लेशियर की कहाँ पे है, ज़ंस्कार रेंज। जब भी हम रेंज बोलते हैं तो रेंज क्या है कि एक जैसी माउंटेन्स जब एक साथ होती हैं तो पर्टिकुलर रेंज बनाती हैं। जैसे कि अगर आपको मैप आप देखेंगे तो आप वहाँ पे उसको स्पॉट कीजिए। आपकी काराकोरम रेंज है, उसके नीचे आपकी लद्दाख रेंज आती है, फिर आपकी योर ज़ंस्कार रेंज इज़ देयर, फिर आप ग्रेटर हिमालय रेंज के बारे में देख सकते हैं, धौलाधार रेंज है, देन आपका शिवालिक रेंज आता है। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट माउंटेन की रेंजेस होती हैं। तो यहाँ पे हम ज़ंस्कार रेंज की बात कर रहे हैं जो कि लद्दाख में है। ये माउंटेन रेंज है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, जो कि ज़ंस्कार और लद्दाख को सेपरेट करती है। दैट सेपरेट ज़ंस्कार फ्रॉम लद्दाख। जियोलॉजिकली ज़ंस्कार रेंज टिथिस हिमालय का पार्ट माना जाता है। एवरेज हाइट ज़ंस्कार रेंज की 6000 मीटर्स है। हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमाचल आर इन ज़ंस्कार रेंज। हिमाचल की जो भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो ज़ंस्कार में है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट बोला जाता है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, राइट? तो पहले वैसे वो ग्रेटर हिमालय रेंज में आता है आपका। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन बताइए कौन सी रेंज में आता है, ये आपके लिए सवाल है। ओके अब 13,000 फीट हाई जोजिला पास इज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ ज़ंस्कार रेंज। अब यहाँ पे काफ़ी, इस एरिया में अगर आप देखेंगे बहुत सारे पासेस भी हैं, ठीक है। नॉर्थ से जो रेंजेस शुरू होती हैं आपके हमारे साथ ईस्टर्न वाली, नॉर्थ ईस्टर्न वाली तरफ से आगे ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं। जोजिला पास एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ज़ंस्कार रेंज में है। ये रेंज इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन। तो जो ऑब्वियसली ग्रेट हिमालयन रेंज आपकी चल रही है उसकी ये ब्रांच है। तो देख लीजिए, अब मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाती हूँ जो फिलहाल मैं आपको समझा रही थी। काराकोरम रेंज आपकी ये सबसे ऊपर आ रही है, फिर आपकी ये लद्दाख रेंज आती है, ये ज़ंस्कार रेंज की हम बात कर रहे हैं। फिर देखिए ये आपकी ग्रेटर हिमालय रेंज है,
तो इन्हीं रेंजेस की यहाँ पे बात की जा रही है। ज़ंस्कार रेंज ज़ंस्कार और लद्दाख को आपस में सेपरेट करती है। तो ये मैप है आपके लिए। और ज़ोजिला पास देखिए, ज़ोजिला पास भी आपके नॉर्थ वेस्ट में आता है, यही बताया मैंने आपको, नॉर्थ वेस्ट ज़ंस्कार रेंज में ज़ोजिला पास आता है। अब हम इस रिसर्च के बेस की बात करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ग्लेशियर का मास बैलेंस कलेक्ट करके किया गया है। ग्लेशियर का मास बैलेंस क्या है? यही चीज़ ग्लेशियर का मास देखा जाता है विंटर्स में और समर्स में, कि कितनी स्नो और डिपॉजिट हुई, कितनी स्नो समर्स में मेल्ट हुई, एक पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हुई होगी, कम मेल्ट होगी, तो वो पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर इसका वाइस वर्सा होगा तो वो नेगेटिव ट्रेंड है। तो यहाँ पे मास बैलेंस कलेक्ट किया गया है नेटवर्किंग, स्टेक नेटवर्किंग से ओवर द ग्लेशियर सरफेस 2016 to 19। तो ये डेटा 2016 से 19 तक लिया गया है। अब इसमें एक टेक्निक इन्होंने यूज़ किया है। टेक्निक क्या है? बैम्बू स्टेक। ये स्टेक नेटवर्किंग क्या है? बैम्बू जो नॉर्मल आप देखते हैं, बैम्बू स्टेक यूज़ करते हैं, उसको ग्लेशियर के सरफेस में इंस्टॉल कर देते हैं स्ट्रीम ड्रिल की मशीनरी यूज़ करके। स्ट्रीम ड्रिल, जैसे ड्रिल आप दीवार पे भी करते हैं, बस उसी तरह से ड्रिलिंग है, लेकिन वो स्टीम की वजह से होती है, क्योंकि जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा वो ड्रिल करते जाएंगे और मास बैलेंस मेजरमेंट करेंगे। तो एक बैम्बू वहाँ पे लगा के जाएंगे, ओके, और उससे उसका मास बैलेंस जो है आइस का देखेंगे। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर तो आप समझते हैं, रिवर ऑफ आइस है, आइस शीट है, ये माउंटेन ऑफ आइस है। अब इस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या बोलती हैं? ये फील्ड ऑब्जर्वेशन 4 साल की है। दैट ग्लेशियर इज नाउ रिट्रीटिंग एट एन एवरेज ऑफ 6.7 + -3 मीटर पर एनम। तो आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर ये जो है ये रिट्रीट कर रहा है। ये स्टडी इन्होंने पब्लिश भी की है जर्नल रीजनल इन्वायरमेंटल चेंज में, और इसमें रिसेशनल ट्रेंड्स पेंसिलुम्पा ग्लेशियर में देखे गए हैं। और पेंसिलुम्पा ग्लेशियर में ये ट्रेंड्स दिखने का क्या मतलब है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर्स, की टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, उतनी जो स्नो है यहाँ पे वो वापस एक्यूमुलेट नहीं हो रही। एक नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन यानी स्नोफॉल या फिर रेन को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, रेन या स्नोफॉल, वो विंटर्स में कम हो रही है। तो ये देखिए, ये बैम्बू इस तरह से यहाँ पे ड्रिल किया जाता है। अब ग्लेशियर रिट्रीट का क्या मतलब है? वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बट जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स कि 1899 का पिक्चर है, 2008 का पिक्चर है। ये ग्लेशियर यहाँ तक आ रहा है, राइट? और मैंने आपको कहा बैकवर्ड मूव करेगा। बैकवर्ड क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पे वापस स्नो एक्यूमुलेट नहीं होगी, ग्लेशियर मेल्ट करेगा। तो देखिए, ये ग्लेशियर पीछे चला गया, बैकवर्ड चला गया। दिस इज ग्लेशियर रिट्रीट। लेट्स रीड दीज लाइन्स। ग्लेशियर रिट्रीट्स व्हेन इट्स टर्मिनस, ये टर्मिनल एरिया है, डज नॉट एक्सटेंड एज फार डाउन वैली एज इट्स प्रीवियसली डिड। तो ये एक्सटेंड नहीं करता बल्कि पीछे जाता है। ग्लेशियर्स में रिट्रीट व्हेन आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट करती है, मोर क्विकली देन स्नोफॉल कैन एक्यूमुलेट एंड फॉर्म न्यू ग्लेशियल आइस। मैंने आपके लिए रीड आउट कर दिया, बट सेम चीज़ मैंने आपको पहले भी और अभी भी इस स्लाइड पे समझा दी है। अब ये जो अभी वाली ग्लेशियर रिट्रीट को लेकर जो फोटोग्राफ्स इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं, तो देखिए ये अलग अलग डेटा है। ये ए पिक्चर को हम बाद में देखेंगे, आप इसको अलग अलग देखिए पहले। बी, सी, डी, ई। जो बी फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ये 1971 का डेटा है, सी 2015, डी 2017 और 2019। 71 को हमने ब्लैक कलर से देखा है कि ओके भाई ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज हैं जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ये बाउंड्रीज हैं कि ग्लेशियर कहाँ तक है। फिर 2015 को हमने ग्रीन से देखा है कि ओके ये बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं। 17 को हमने येलो कलर से रखा है और फिर 19 को रेड कलर से मार्क किया है कि ग्लेशियर की बाउंड्री कहाँ तक है। अब यहाँ पे इनको हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने से हमको क्या मालूम पड़ता है कि देखिए पहले 71 में ब्लैक कलर था तो यहाँ तक था ग्लेशियर, फिर ये पीछे चला गया। 15 में देखिए ग्रीन कलर है, यहाँ पहुँच गया। फिर 17 में थोड़ा सा ऑलमोस्ट वहीं रहा, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा 15 और 17 में येलो, और फिर रेड आपको और पीछे दिखेगा। यानी ब्लैक से अगर आप रेड को कंपेयर करेंगे सबसे पुराने से और सबसे लेटेस्ट 2019 डेटा, तो आपको पता चलेगा कि ग्लेशियर पीछे गया। और यही चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी। तो देखिए दिस इज़ हाउ ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग, और ये हमारे लिए
एक साइन है, एक वार्निंग है कि अब तो सुधर जाओ, ग्लोबल वार्मिंग से कितना नुकसान हो रहा है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मेंशन करें, प्रेसिपिटेशन इज वाटर दैट फॉल्स इन एनी फॉर्म फ्रॉम द स्काई। स्काई से किसी भी फॉर्म में वाटर आता है, अर्थ, स्नोफॉल, एनीथिंग, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। अलग अलग तरह का प्रेसिपिटेशन है, बारिश हो सकती है, स्लीट हो सकता है, हेल जो ओले गिरते हैं, स्नो हो गया, ये सब प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। अलग अलग तरीके से हम प्रेसिपिटेशन को मेजर भी करते हैं। तो अभी ये जो स्टडी है ये पॉइंट करती है इन्फ्लुएंस ऑफ डेब्रीज कवर ऑन द मास बैलेंस एंड रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स एंड पॉइंट स्पेशली इन समर, कि समर में बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। मास बैलेंस डेटा फॉर द 3 years 16-19 शोड नेगेटिव ट्रेंड। नेगेटिव ट्रेंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेल्ट ज़्यादा हो रहा है, उतना एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, राइट। तो ये उसका नेगेटिव ट्रेंड हमको दिखता है इससे। अब कंसर्न क्या है इसका कि कॉन्टिन्यूस राइज इन एयर टेम्परेचर, कि एयर टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल ट्रेंड यही है, एक जगह पे ऐसा है तो दूसरी जगह पे भी वैसा ही होगा। मेल्टिंग आने वाले समय में इंक्रीज होगी। पॉसिबल ये है कि प्रेसिपिटेशन, इट इज़ पॉसिबल दैट द precipitation of summer periods at higher altitudes will change from snow to rain। अभी आपने रिसेंटली, आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक, हाँ, ग्रीनलैंड की बात है। ग्रीनलैंड पे जहाँ पे स्नो होती थी, अब वहाँ पे रेनफॉल हो रही है। तो ये चीज़ें, यही चीज़ यहाँ पे कंसर्न लिखा है कि आने वाले समय में हायर ऑल्टीट्यूड्स में स्नोफॉल की जगह रेन होने लग जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है और ये क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे समर और विंटर पैटर्न हमारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। समर्स कभी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी या एक्सटेंड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये जो पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है, ये इस पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इम्पैक्ट मेल्टिंग ग्लेशियर्स का क्या होगा? ग्लोबल सी लेवल्स इंक्रीज होंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं आपके, उनको नुकसान होगा, जो स्नोफॉल पे डिपेंड करते हैं। अब स्नो कम होती जाएगी तो एनिमल्स क्या करेंगे? एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। टाइगर, ये सब जो एनिमल्स हैं, इनको नुकसान होगा। रिवर फ्लोज इंक्रीज होंगे 2050 टू 2060, जिससे ऑल्टीट्यूड लेक्स आपकी बर्स्ट होंगी। ऑलरेडी हम ये चीज़ तो देख रहे हैं, उत्तराखंड में हम देख चुके हैं। 2060s में अंदाज़ा लगाया जा रहा है रिवर्स फ्लोज विल गो इनटू डिक्लाइन, रिवर्स बिल्कुल सूखने लगेंगे। लोअर फ्लोज विल कट द पावर फ्रॉम हाइड्रो डैम्स दैट जनरेट मच ऑफ द रीजन्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर पानी नहीं रहेगा रिवर्स में तो डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होगी? तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स। IPCC का भी रिपोर्ट है, डिप्लीट हो रहा है आपका स्नो कवर हिमालयाज़ में, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो यही पूरा डिस्कशन था। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अक्साई-चिन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पोल आप अटेंड कीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए, या जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।